कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री शनिदेव, जय शिव शंभू। स्वागत है आप सभी को आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, दुख, दर्द एवं पाप का लौटा भर चुका है। अब जो बड़ी घटना आपकी जीवन में होने जा रहा है, आने वाले 24 घंटे के अंदर यह आपकी जीवन की सभी न्याय को खत्म कर देंगे। हाँ दोस्तों, अब इंसानियत की असलियत सामने आने वाले हैं, चाहे वह अच्छे हो या फिर गलत हो। लेकिन अब जो बड़े बदलाव होने जा रहा है, सबसे पहले उन लोगों की बेचैनी को दूर कर देगी जो आज तक एक दूसरे के कारण अपने जीवन में परेशान हैं या फिर जीवन में किसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। जो इंसान आज तक अपने जीवन में लोगों की सेवा करने के बावजूद भी, यहां तक कि लोगों को मदद करके और भगवान से कामना भी करके कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इसका मुख्य वजह आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। यहां तक कि लोगों की जो असलियत है, लोगों की जो कर्तव्य है, कौन कौन आज तक तुम्हें परेशान किया और कौन कौन आज तक आपको खुश होते हुए देखना पसंद नहीं किया, उन लोगों की भी चेहरा आपके सामने होंगे। इसलिए तो मैं बता रहे हैं कि दुख, दर्द एवं पाप का लौटा भर चुका है। एक ना एक दिन यह घटना होना ही था और वह समय अब नजदीक आ चुका है। आने वाले 24 घंटे के अंदर जिस खबर को आप जानने के लिए वर्षों से तरस रहे थे कि आखिर हमारे जीवन में कब बदलाव होंगे, तो दोस्तों, अब वह समय बस शुरू ही होने वाला है। तुमने आज तक बहुत दर्द सहा, बहुत कठिन समय को देखते हुए आगे बढ़े, लेकिन अभी तक लोगों ने आपके साथ देने के बजाय लोगों ने आपसे न्याय किया। जिन लोगों को आप अपना समझकर मदद किया, वही अपने लोग भी तुम्हें साथ देने से इनकार किया और यहां तक कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ छीन लिया। और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर न्याय कर रहे हैं, आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं, आपके जीवन में तरक्की एवं उन्नति नहीं करने दे रहे हैं। और बस यही कारण है कि अब आपके जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा परिवर्तन होने वाले हैं, एक ऐसी घटना घटने जा रहे हैं जो वास्तव में आपके जीवन की पूरी इतिहास को बदल देगी। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज जो खबर आप सभी के लिए निकल कर आया है, या न सिर्फ चेतावनी के लिए आया है, बल्कि वह सबूत को दिखाने के लिए आया है जो कई सालों से भीतर ही भीतर आपके खिलाफ हो रहे हैं। और अभी तक आपको पता नहीं है कि आखिर किस कारण से हमारी तरक्की रुक गई है, हमारे जीवन में आखिर किस कारण से बदलाव संभव नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्या हम मेहनत ही नहीं करते? आखिर क्या मैं भाग्य की ही भरोसे बैठा रहते हैं? वैसे तो हमें पता है कि तुम भाग्य के भरोसे कभी बैठ नहीं रहते हैं। हमेशा आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और दिन रात शिद्दत से मेहनत करते हैं। मेहनत में आपकी देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, यहां तक कि एक भी गलत कदम किसी के प्रति नहीं उठाया। जितना हो सके, जितना आपसे संभव हो सके, उतना आप लोगों की मदद किया, सहायता की, लेकिन कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं किया। आपकी वजह से आज तक कोई दर्द की आंसू नहीं रोया, यह तो आपको पता है। और आपकी कुंडली को अध्ययन करने के बाद भी हमें पता चल रहा है कि तुमने आज तक जो किया है वह कर्तव्य बहुत अच्छे हैं, उनमें बिल्कुल न्याय नहीं शामिल है, बल्कि हर अच्छाई और सच्चाई शामिल है। जबकि इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद भी तुम्हारे हर तरक्की की रास्ते आज तक बंद पड़ा हुआ है। तुम्हारा किस्मत थोड़ा बहुत भी आपके साथ नहीं दे रहे हैं और भाग्य तो बिल्कुल आपका खराब ही हो चुका है। तुमने हर क्षेत्र में प्रयास करके देख लिया, लेकिन कहीं तुम्हें सफलता नहीं मिली। यह एक सबसे बड़ी कारण है, लेकिन कुछ ऐसे गंभीर कारण है जिन्हें जानने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। बहुत बार हमारे खुद की गलतियों के वजह से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। और बहुत बार हम सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी हमारे साथ गलत होते हैं। लेकिन इन्हीं पहलुओं पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी तुम्हारे साथ क्यों अच्छा नहीं होता, क्यों आपकी किस्मत और भाग्य आपको रुलाते रहते हैं। क्या यहां पर आपकी खुद की गलती है, या फिर किसी ने आपकी खुशियों पर नजर लगा दी है, या फिर कोई दुश्मन आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं? अभी तक आपको इसका सही जानकारी पता नहीं है,
कि तुमने जो बेवजह चिताओं लेकर घूम रहे हैं उसका क्या मुख्य कारण है। तुम्हारे मन में अक्सर सवाल उठ रहे हैं कि मेरे भाग्य एवं किस्मत में खुशी ही नहीं लिखी है। मैं तो इस जीवन में बस आया हूं और फिर ऐसे ही चला जाऊंगा। मेरा कोई सोचा गया सपना पूर्ण नहीं होगा। मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा। वैसे तो इस दुनिया में इंसानों की कई बड़े बड़े इच्छा होते हैं, लेकिन उनमें से एक भी इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वह घर हो, गाड़ी हो, रुपए पैसे हो, किसी का प्यार हो, कोई भी खुशी आपको नहीं मिला। लेकिन ध्यान से सुनो कि भगवान भी इतना कठोर नहीं है कि दुनिया में किसी को ज्यादा खुशी देगा और किसी को कम देगा। भगवान तो हर किसी के साथ हर संभव साथ खड़े रहते हैं, हर किसी को साथ देते हैं और हर परिस्थिति में उनके पक्ष में होते हैं। भगवान तो नहीं किसी से इंसाफ करते हैं, ना ही न्याय करते हैं। ये तो बस इंसानों की कर्म और उनकी अच्छाइयों को देखकर इंसानों को सफल बनाते हैं। लेकिन यह भी समस्या है कि तुमने आज तक जो भी किया, अच्छे कर्म भी किया, लोगों की सेवा भी किया, लेकिन फिर भी भगवान आपकी विनती क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। भगवान तो कहते हैं कि सत्य की मार्ग पर चलो, अच्छे कर्तव्य करते चलो, मैं हर संभव आपके साथ चलते रहेंगे, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन तुमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अक्सर आपके साथ गलत होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें सफलता बस मिलने ही वाला होता है और आप दिल से खुश होते हैं, लेकिन इस बीच इस समय के अंतर्गत एक ऐसी घटना घट जाते हैं कि तुम्हारी हाथ लगने वाली हर सफलता वहीं से लौट कर चली जाती है और तुम बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि आखिर मैं क्या कर दी, मेरे से क्या गलती हो गई जो कि मेरे साथ इतना बड़ी अन्याय हो गया। तो दोस्तों, इसके मुख्य सच्चाई जानकर आपका होश उड़ जाएगा। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि क्यों सफलता बार बार हाथ लगने के समय में ऐसी घटना आपके साथ हो जाते हैं कि हाथ से खुशियां निकल जाते हैं, हाथ से सफलता निकल जाते हैं। एक बार सोचिए कि तुमने कई वर्षों से मेहनत की, कई वर्षों से अच्छे कर्म किया और वह फल आपको जब मिलने वाला होता है तब अक्सर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि वह फल तुम्हें नहीं दिया जाता है। आज तक जो तुमने मेहनत की, जिस फल का इंतजार किया कि अब मुझे अपने कर्तव्य का, अपने मेहनत का फल बस मिलने ही वाला है, लेकिन समय गुजरा जा रहा है और तुम मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन आज तक तुम्हें कोई सफलता नहीं मिली है, ना ही आपके भाग्य का एवं आपकी किस्मत का लिखा हुआ कोई चीज मिल रहे हैं। नहीं, आपको अपने किए गए कर्मों के आधार फल मिल पा रहे हैं। अब हम इस मुख्य विषय पर गंभीर रूप से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले जितने भी भोलेनाथ जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाए भोलेनाथ जय शिव शंकर अवश्य ही लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में एक बड़ी घटना होने जा रही है और यह घटना का मुख्य विषय यही है कि तुम अब दिल से खुश होने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारे हाथों से जो भी कुछ खो गया था या फिर जो भी चीज मिलते जुलते नहीं मिल पाया था, तो दोस्तों वह चीजें पुनः आपको वापस मिलने वाला है, क्योंकि इस समय भोलेनाथ के असीम कृपा आपके ऊपर बरस रहे हैं और इन 24 घंटे के अंदर भोलेनाथ की असीम कृपा से तुम अपने हर कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, यहां तक कि एक ऐसी वरदान भोलेनाथ का आपको मिलेगा जो इंसानों को यह वरदान मिल जाते हैं, उसका भाग्य खुल जाते हैं और अब वही वरदान आपको मिलने जा रहे हैं। चाहे किसी भी तरीके से मिले, कोई साधु बाबा से मिले या फिर कोई अनजान व्यक्ति से मिले, लेकिन अब भोलेनाथ के असीम कृपा बस अनजान व्यक्तियों के रूप में आपके पास आएंगे और मदद करके चले जाएंगे, या भगवान भोलेनाथ का असीम चमत्कार होगा। जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को खुश करने वाले होते हैं तो वह अक्सर साधु संत के रूप में अपने भक्त के जीवन में आते हैं
और फिर उन्हें मदद उनके समर्थ के अनुसार करके चले जाते हैं। इस समय अंतराल में आप एक बार भगवान भोलेनाथ से कामना करके देखिए। चाहे आपको जो भी चाहिए, जो भी कामना आपका मन में है, जो तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं, वह आप भगवान भोलेनाथ के सामने रखकर देखिए, वह अवश्य ही पूर्ण होंगे। क्योंकि इस समय भोलेनाथ तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारी दुखों को देखकर खुद को आपको मदद करने से रोक नहीं पा रहे हैं। हां दोस्तों, अब भोलेनाथ तुम्हारी आज तक की होने वाली सभी न्याय को देखकर खुद ही हैरान है। जब भोलेनाथ शिव शंकर ने आपके साथ होने वाले न्याय को पूर्ण रूप से देखा कि कितने लोग आपके अंदर ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावे के अपने हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें मुसीबत की खाई में धकेल रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हर संभव आपके साथ देने की हर संभव सामने से दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से आपकी हर तरक्की को रोकना, हर खुशियों को दुखों में बदलने और तुम्हारे जीवन की हर कमजोरी का कारण बनते हैं। तुमने आज तक लोगों की न्याय को समझकर भी लोगों को शिकार नहीं बनाया। हालांकि आपको बहुत लोगों के बारे में ऐसे नाम पता है जो आपके साथ वास्तव में गलत किया है और आपने महसूस भी किया है, लेकिन तुम हर किसी इंसानों को माफ कर देते हैं, उनकी गलती समझकर माफ कर देते हैं, लेकिन फिर बार बार वही इंसान एक साधारण इंसान समझकर तुम्हारे साथ इस प्रकार की हरकत करते रहते हैं। पर दोस्तों, अब समय बदल चुका है। मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा था कि पाप एवं पुण्य का लौटा एक न एक दिन अवश्य ही भरता है, और अब वह समय आ चुका है जब आप एवं पुण्य का लौटा उनका भरने वाला है। उनकी बुरी कर्म का लौटा भर चुका है जो आज तक लोगों से इस प्रकार की हरकत करते आ रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों की टूटी फूटी किस्मत या फिर उन लोगों की परेशानी भरी जिंदगी खूबसूरत होने वाला है जो आज तक एक दूसरे के कारण अपने जीवन में करोड़ों दुख लेकर बैठे हुए थे, परेशानियों को लेकर परेशान चल रहे थे, परंतु अगले 24 घंटे के अंदर एक ऐसी घटना आपकी जिंदगी में होने वाला है जहां पर लोगों की जिन चुनकर बुराई को खत्म करेगी और अच्छाइयों की जीत होगी। जी हां दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ के द्वारा यह फैसला तय हुआ है। यहां तक कि भगवान श्री शनिदेव का भी फैसला यही तय हुआ है कि आज तक जिन्होंने भी भगवान पर अटूट विश्वास रखा और खुद को गलत राह पर कदम आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि लोगों की न्याय सहकार जीवन में अच्छे कर्म करते गए, उसके साथ एक ऐसी घटना सुनिश्चित होना चाहिए जहां पर एक दूसरे ने उनसे आज तक जो खुशियां छीन ली गई हैं या फिर जो सफलता उनको नहीं मिल पाया एक दूसरे के वजह से, तो अब उनको फिर से वापस मिलने चाहिए। और सच में दोस्तों, यह आपकी कुंडली में लिखा जा चुका है, इसलिए घटना होने से अब कोई रोक नहीं सकता। हां दोस्तों, अब आपकी कुंडली में बहुत अच्छी घटना लिखा जा चुका है और यह शनिदेव के द्वारा होने जा रहे हैं। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि शनिदेव का फैसला जब भी होता है तो बुराई को अंत करने के लिए होता है। और अब समझ लो, जो फैसला होगा वहां पर आपके साथ जितने भी न्याय हुआ है या फिर जितने भी लोग आपके खिलाफ बुराई कर रहे हैं, लोगों की वजह से जितने भी जीवन में आपको कठिनाइयां मिली है, अब उनसे आपको राहत मिलेगी। और इतना तो तय है कि अब शनिदेव तुम्हारे जीवन को इस तरह से परिवर्तित करेगी कि तुम करोड़पति से करोड़पति बन जाओगे। हां दोस्तों, जब शनिदेव की कृपा, उनकी पूर्ण कृपा उनके भक्त के ऊपर हो जाए, तब इंसानों की फूटी किस्मत भी बदलने लगता है। तब इंसानों की भाग्य की जो गाती है वह तेज हो जाती है। और अब तक हमने देखा है कि आप नहीं अपने जीवन में उन्नति एवं तरक्की कर पा रहे थे, पर अब शनिदेव की पूर्ण आशीर्वाद से आपकी भाग्य की गति तेज होने वाला है। लेकिन आज तक जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपको रुलाने के प्रयास किया, जिनमें वजह से आप रोए, अब वह खून की आंसू खुद ही रोने वाले हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि वह लोग तुमसे बदला ले रहा था, तुम्हारे दुख में हंस रहे थे, लेकिन अब वही समय उनके जीवन में आ गया है जब तुम हंसेंगे और वह रोएंगे। यह समय का बदलाव के कारण होंगे और आप इसलिए हंसेंगे कि तुमने आज तक किसी से गलत नहीं किया, सिर्फ लोगों की गलतियों को देखे गए और लोगों की न्याय को सहते गए।
इसी वजह से भगवान शनिदेव ने हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे। आज के बाद दोस्तों, अब कोई नई दुश्मन तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे और कोई नई दुश्मन की चाल किसी भी सफलता की रास्तों से आपको भटका नहीं पाएंगे, क्योंकि श्री शनिदेव की एक ऐसी ऊर्जा आपके घर पर स्थगित हो चुके हैं और शनिदेव की एक ऐसी ऊर्जा आप में समाहित हो चुके हैं कि जो जब आपके साथ गलत करेंगे उसके साथ खुद गलत होंगे। जब कोई बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके आपको गड्ढे में गिराने की चाल रचेंगे तो वह स्वयं ही गड्ढे में गिर जाएंगे। यह शनिदेव की न्याय और उनके ऊर्जा के कारण होंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि एक न एक दिन गलत करने वाले इंसान खुद गलत साबित होते हैं और वह कभी चैन से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। भले वह 2-4 लोगों के जीवन को कुछ पल के लिए बर्बाद कर दे या फिर कुछ पल के लिए उनको परेशान कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे न्याय करके, ऐसे लोगों को परेशान करके वह खुद अपनी जिंदगी को नष्ट कर लेते हैं। और बहुत ऐसे इंसान हैं जो आपसे टकराया है लेकिन अंदर से ही टकराया है, अपनी असलियत को पहचान नहीं होने दिया है कि वास्तव में जो आपके समक्ष रहते हैं वह अंदर से कितना आपको गिराना चाहते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उसकी वास्तव में खुद ही पहचान होंगे और वहां खुद ही मुसीबत के शिकार में फंस जाएंगे। आज तुम देखने वाले हैं कि तुम्हारे पीछे जितने भी लोग तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के पीछे रहा, उसकी जिंदगी स्वयं बर्बाद होने लगी है। समय उसी का साथ देता है जो हर समय एक दूसरे के लिए गलत नहीं सोचते हैं, और समय उसी का बदलता है जो हर समय लोगों के बारे में अच्छी सोच रखते हैं। लेकिन आपके दुश्मनों ने आपकी प्रति बहुत गलत किया और बहुत गलत सोच रखी। इसी कारण से अब वह लोग खुद पछताएंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में एक ऐसी धन प्राप्ति योग का निर्माण होने जा रहे हैं जो आपको पूर्ण रूप से खुश कर देगी। हमने देखा है कि तुम पैसों के लिए, धन के लिए बहुत तड़पते हैं और अब वही पल आ गया है जब आपकी कुंडली में खुद माता लक्ष्मी धन योग का निर्माण करने जा रहे हैं। अब तुम खुद ही नहीं सो पाओगे जो पड़े खुशी आपको मिलेगी। हां दोस्तों, अब तुम्हें जो खुशी मिलेगी वह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी, और दुनिया की सबसे बड़ी खुशी केवल पैसों का प्यार मिलना होता है, परिवार का प्यार मिलना होता है। हां दोस्तों, अब माता लक्ष्मी आपकी कुंडली में ऐसे धन प्राप्ति योग का निर्माण कर दिया है जिससे कि अब वास्तव में कहीं से भी आपको धन मिल सकता है। कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है? जब माता लक्ष्मी खुद आपकी कुंडली में ऐसा योग का निर्माण कर दे तो समझ जाओ कि माता लक्ष्मी आपसे खुश है और माता लक्ष्मी किसी भी कीमत पर आपको रोने नहीं देंगे। आज तक तुमने बहुत दिन तक बहुत बड़े बड़े सपनों को लेकर रोए हैं, लेकिन अब माता लक्ष्मी का पूर्ण साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब आपको कहीं से भी बड़ी रकम मिल सकता है, कहीं से बड़ी धन लाभ हो सकता है। सबसे विशेष बात कि इन 24 घंटे के अंदर आपके घर में जो वृद्धि काफी दिनों से रुक गया था, तो दोस्तों वह वृद्धि अब फिर से खुलने वाला है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना भी होने वाला है कि जिन्हें सुनने के बाद तुमको बैठोगे। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर कोई बुरी शक्तियों या फिर कोई गलत ऊर्जा आपकी शरीर में प्रभावित होने वाले हैं, आपके शरीर में सम्मिलित होने वाले हैं। इन 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको आर्थिक रूप से तंग करेगा बल्कि मानसिक रूप से परेशान करेंगे। कई प्रकार की घटनाएं आपके घर में होना प्रारंभ हो जाएंगे, जैसे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाना, आपकी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाना, परिवार में किसी का बीमारी लग जाना। समस्याएं इन 24 घंटे के अंदर हो सकता है। लेकिन गुरुजी आज की इस वीडियो में जो सावधानी देंगे, अगर इसे आप अपनाते हैं तो दोस्तों ना ही किसी प्रकार की गलत ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो पाएंगे और ना ही मानसिक स्थिति पर कोई असर पड़ेगा। पर दोस्तों आपको आज की इस वीडियो को इसके लिए शुरुआत से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। हां दोस्तों, जब हमारे घर में किसी प्रकार की गलत ऊर्जा प्रवेश कर जाते हैं, जब किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर को घेर लेते हैं,
तब हम ना ही कुछ अच्छे काम कर पाते हैं और ना ही कुछ अच्छे सौ पाते हैं, बल्कि हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं जहां पर मैं खुद का खुद नुकसान कर लेते हैं। पूरे इन 24 घंटे के अंदर आपके साथ ऐसा ही होने वाला है कि तुम खुद से खुद का नुकसान कर बैठोगे और इसका पास दवा बाद में होगा। जब किसी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं तो अक्सर इसकी नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इन 24 घंटे के अंदर तुम अगर यह 2 स्थानों पर जाते हैं तो आवश्यक रूप से आप किसी बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। आपके शरीर में किसी बुरी शक्तियों प्रवेश कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों, यही वह 2 स्थान होते हैं जहां पर इंसान अपने कदम रखते ही इंसान बर्बाद हो जाते हैं और बुरी शक्तियां उनके जीवन को खोखला बना देते हैं। अंदर ही अंदर वह बर्बाद हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अक्सर इंसान दोस्तों क्या गलती करते हैं कि ऐसे 2 स्थानों को चुनते नहीं हैं। ऐसे 2 स्थानों पर जाने से कभी इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता है। लेकिन जाने अनजाने में कहीं भी जा रहे हैं तो यह 2 स्थानों पर मत जाना, क्योंकि यहां पर अक्सर बुरी शक्तियों इधर उधर भटक रहे होते हैं और आप लोग जानते ही होंगे कि बुरी शक्तियों का कितना खतरनाक प्रभाव हो सकता है। वह किसी का जान तक भी ले सकता है, किसी का जान जोखिम में डाल सकता है या फिर बड़ी उलझन में डाल सकता है। किसी का स्वास्थ्य कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वह मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, वह धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी घमंड मत करिएगा। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत गंभीर जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एक कर्ता के साथ अकेले में देखना। अब देखिए, वह 2 कौन से स्थान है जहां पर अब आपको जाने से बचना चाहिए। इंसानों को 2 ऐसे स्थानों पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां बुरी शक्तियां भटकती रहती हैं। पहला स्थान है पुराने कब्रिस्तान, खासकर रात के समय, और दूसरा है सुनसान भूतियां, घर या खंडहर। ये जगह नकारात्मक ऊर्जा से भरी होती हैं, जहां आत्माएं, प्रेत या दुष्ट शक्तियां विचरण करती हैं। इन स्थानों पर जाने से जीवन में अनेक खतरे हो सकते हैं। पुराने कब्रिस्तान वह जगह होते हैं जहां मृतकों की आत्माएं शांति नहीं पाती। कई लोग मानते हैं कि जो लोग अधूरी इच्छाओं या अत्याचार से मरे होते हैं, उनकी आत्माएं वहीं भटकती रहती हैं। रात में वहां जाना बेहद खतरनाक है, क्योंकि अंधेरे में बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। वहां ठंडी हवाएं चलती हैं, अजीब आवाजें आती हैं, जैसे रोना, चीखना या फुसफुसाहट। कई लोग जो वहां गए उन्हें छाया दिखी, कोई अदृश्य हाथ छुआ या पीछा किया। कुछ तो बीमार पड़ गए, मानसिक रूप से परेशान हो गए या दुर्घटना का शिकार बने। धार्मिक मान्यताओं में भी कब्रिस्तान को अपवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में श्मशान घाट पर केवल अंतिम संस्कार के समय जाना चाहिए, वह भी दिन में। रात में वहां तांत्रिक या बुरी शक्तियां साधना करती हैं, जो आम इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए बिना किसी मजबूरी के कब्रिस्तान में प्रवेश न करें, खासकर अकेले या रात में। दूसरा स्थान है सुनसान भूतिया घर या पुराने खंडहर। ये वे मकान होते हैं जहां कभी हत्या, आत्महत्या या कोई बड़ा दुखद हादसा हुआ हो। ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है और बुरी आत्माएं निवास करती हैं। भारत में कई प्रसिद्ध भूतिया जगहें हैं, जैसे दिल्ली का संजय वन, राजस्थान का भानगढ़ किला या मुंबई के पुराने बंगले, जहां लोग जाने से डरते हैं। इन जगहों पर दीवारों से खून टपकने, दरवाजे अपने आप खुलने, रोने की आवाजें या काले साएं दिखने की कहानियां मशहूर हैं। जो लोग जिज्ञासावश वहां जाते हैं, वे अक्सर डर के मारे बेहोश हो जाते हैं या घर लौटकर बीमार पड़ जाते हैं। कुछ को नींद में बुरे सपने आते हैं, घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ऐसी जगहों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड असामान्य होती है, जो दिमाग को प्रभावित करती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये बुरी शक्तियों का अड्डा होती है। तंत्र मंत्र करने वाले लोग इन जगहों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे और ज्यादा नकारात्मकता बढ़ जाती है।
इन दोनों स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि बुरी शक्तियां इंसान की कमजोरी का फायदा उठाती हैं। अगर कोई डरपोक है, नशे में है या मानसिक रूप से कमजोर है, तो खतरा ज्यादा होता है। कई बार लोग चुनौती के लिए या वीडियो बनाने जाते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी चेतावनी दी गई है कि ऐसी जगहों से दूर रहें। अगर मजबूरी में जाना पड़े तो हनुमान चालीसा पढ़ें, नमक या लोबान साथ रखें, लेकिन सबसे अच्छा है कि इनसे दूर ही रहें। जीवन अमूल्य है, जिज्ञासा या साहस के नाम पर इसे जोखिम में न डालें। बुरी शक्तियां हमेशा मौका तलाशती हैं, इसलिए सावधानी बरतें और इन दो स्थानों, पुराने कब्रिस्तान और भूतिया खंडहरों से हमेशा दूर रहें। ऐसा करने से जीवन शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे।